Full News Headquarters. Full News Headquarters. बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। कौन परेशान है? बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाके की तैयारी। खूनी रिश्ते में दरार। और जालिमाना फैसला मानने से इनकार। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे। वो परेशान है, घबराहट का शिकार हैं कि दोबारा हुकूमत में ना आ जाऊं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का 6 माह पहले मालूम हो गया था। पीटीआई हुकूमत को यकीन था कि साजिश कामयाब नहीं होगी। हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि हमारी हुकूमत खत्म करके क्रिमिनल्स को हुकूमत में लाया जाएगा। ये एक वाज़ेह साजिश थी। नई काबीना के 60% अरकान जमानत पर रिहा हैं। इन पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। This was clearly a conspiracy, and I've spoken about the conspiracy because I came to know about it about 6 months before I actually before this vote of no confidence took place, and all the time I thought it wouldn't succeed. For some reason I thought that it's not possible that the conspiracy was to replace me by the guys who for 30 years had been in power, the two families, and there were massive corruption cases against them. 60% of the cabinet that has replaced me is on bail of billions of rupees of corruption cases. So my mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. So those who sort of planned this whole thing are a bit worried now because they don't want me back. They didn't take me out to get me back in again. So that's when I found out that they had planned this final solution. तैयारी कर लें, जल्द बड़े एहतजाज की कॉल देने वाला हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट से सूरत वाज़े होते ही मार्च की तारीख दूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल 60 रुपये इजाफा कर दिया। तारीखी महंगाई से अवाम का बुरा हाल हो गया। उन्हें कोई तरस नहीं आता। अवाम की फिक्र होती तो रूस से फौरी सस्ता तेल मंगवाते। ये जो अगला फेज है, इसमें हमने आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह जैसे हमारा जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूं आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें, क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझता हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूं कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। आज़ादी, एक मुसलमान जब अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है वो जहाद होता है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी को एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन और इनके डरते थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। कारकुनान को इस्लामाबाद आने दो, कंटेनर हटाओ, गिरफ्तारियां हटाओ तो लग पता जाएगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ललकार। कहा, हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने डी चौक पर 126 दिन का इम्तिहान पास किया। पंजाब में 20 नशिस्तों पर मैदान लगने वाला है। उम्मीदवार को नहीं बल्ले का निशान देखना है। तहरीक इंसाफ की पहचान इमरान खान और उसका नजरिया है। असद उमर का कहना था, इम्पोर्टेड हुकूमत गिर रही है, अपने मलबे तले दब जाएगी। बहुत जल्द हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान इमरान खान के साथ जन्म लेगा। पीटीआई और इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है। और सनाउल्लाह, कंटेनर हटा दो और गिरफ्तारियां हटा दो और फिर देखो लग पता जाएगा। इस्लामाबाद जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उस हक की खातिर हमारे कारकुनों को यहाँ जमा होने दो और अपना माफियो ज़मीर
बयान करने दो तो पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं आप और कहां आपकी अवामी हैसियत आज क्या है। और 10 तारीख को जो एक और कयामत टूटने वाली है उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा कि पंजाब में एक मैदान लगने वाला है और 20 हलकों में पंजाब की जो लोटे थे वो गए और वहां अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आप उन 20 हलकों को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपका असर है। आप वहां कैंडिडेट को ना देखें, इमरान खान को देखें। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने वजन के नीचे खुद गिरना शुरू हो गई है। ये ज्यादा देर तक ये मामला चलने नहीं वाला, इसलिए आपने इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। वोट इस वक्त इमरान खान का है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, कौम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी सियासी जमात में इंटर पार्टी इंतखाबात। इमरान खान अगली टर्म के लिए तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में 2 पैनल्स के उम्मीदवार मौजूद थे जो दस्तबरदार हो गए। एक पैनल की सबराही उमर सरफराज चीमा, दूसरे की नेक मोहम्मद कर रहे थे। PTI ने शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन और असद उमर को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी मुंतखब कर लिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात से ही PTI एक इदारा बनेगी। पाकिस्तान में सियासी जमातें नहीं, ख़ानदानी जमातें हैं। जमहूरियत में मेरिट है, बादशाहत में नहीं। हम पार्टी में इलेक्शन कराकर मेरिट लेकर आएंगे। और ख़बर आपको दें कि शहबाज सरकार की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम कर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडा के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। मुश्तरका इजलास के एजेंडा के मुताबिक इजलास में कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने बिल्स पर दस्तखत करने के बजाय बिल वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मंजूरी से सदर की तौसीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। PTI दोनों बिल्स पर तनकीद करती रही है। इलेक्शन एक्ट की मंजूरी से ओवरसीज़ को वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अब बात करेंगे पाक वेस्ट इंडीज सीरीज की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 306 रन का अदाब ग्रीन शॉट्स ने 4 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 103 और इमामुल हक 65 रन के साथ नुमाया रहे। मैच के आखिरी लम्हात में खुशदिल शाह बरक रफ्तार 41 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच फाते बना दिया। आगे देखिए, ताजिरों पर वार। और खाने पर पाबंदी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा गर्म मौसम के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार थे। वेस्ट इंडियन बॉलर्स की भी तारीफ की। बताया कि उन्होंने मुश्किलात खड़ी करने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन इमामुल हक और शादाब खान ने अपनी कारकर्दगी से फ़र्क डाला। खुशदिल शाह ने जिस तरह बैटिंग की वो इसके रोशन मुस्तकबिल की अक्कास है। प्लेयर ऑफ द मैच खुशदिल बोले कि कैंप के दौरान अपनी खामियों पर बहुत काम किया। पहले सिर्फ ऑन साइड का बैटर था, लेकिन अब ऑफ साइड पर भी मुकम्मल महारत है। वेस्ट इंडियन कप्तान निकोलस ने पहले वनडे में शिकस्त के बावजूद टीम की कारकर्दगी का भरपूर दिफा किया। मैच के बाद बातें करते हुए कहा कि मुश्किल मौसमियाती हालात में पाकिस्तान जैसी टीम के सामने 305 रन का मजमुआ हासिल करना बड़ी बात है। मजीद कहा कि पाकिस्तान इनिंग्स के आखिरी 4 ओवर्स में मैच किसी भी टीम के हक में जा सकता था, लेकिन ग्रीन शर्ट्स हमारी निस्बत ज़्यादा बेहतर फिनिशर साबित हुए। बाबर आजम, इमामुल हक और खुशदिल शाह की भरपूर मद्दा सराय भी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में कई एजाज़ात अपने नाम कर लिए। कम इनिंग में 17 सेंचुरीज, वनडे मैचेस में 2 बार मुसलसल 3 सेंचुरीज स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसके साथ बतौर कप्तान तेज़ तरीन 1000 रन बनाने वाले बैटर का भी संगे मील अबूर कर लिया।
पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान मेजबान बैटर्स की किस्मत का सितारा उरूज पर रहा। कभी बॉल विकेट कीपर के करीब से गुजर गई तो कभी फील्डर से चंद कदम का फासला रहा। एक दो मौके पर बॉल ने खड़े खिलाड़ियों के सर पर से होते हुए बाउंड्री का सफर तय किया। और खेल के मैदान से अब रुख कर लेते हैं सियासत के मैदान का। एक अरसे तक एक दूसरे का साथ देने वालों की सियासत की ऊंच नीच, इक़्तिदार के ऐवान देखने वाला चौधरी ख़ानदान बिखरने लगा। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही में शदीद इख्तिलाफात, दोनों ने सियासी राहें जुदा कर ली। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही इमरान खान के हामी, चौधरी शुजात नून लीग के साथ रहने के ख्वाह हैं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक नून लीग के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मोनिस इलाही अपना सियासी मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ देख रहे हैं। चौधरी वजाहत के साहबजादे हुसैन इलाही भी मोनिस इलाही के हम ख्याल काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, उस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करे। साहब ने नून लीग का हाजमा खराब करके बैठे। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। दहाइयों सियासत की ऊंच नीच, इक्तिदार के ऐवान देखने वाला चौधरी खानदान बिखरने लगा। चौधरी शुजात और परवेज इलाही में शदीद इख्तिलाफात, दोनों ने एक दूसरे से सियासी राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात काफ लीग की अलग हैसियत से हुकूमती इत्तेहाद में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें साथ रखेगी। चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ में मामलात तय पा गए। परवेज इलाही अपने बेटे के साथ तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जारी रखेंगे। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ से वजारत आला का टिकट ले लिया। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी वजाहत के साहबजादे हुसैन इलाही ने भी काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि मुल्क पहले है, इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। लोड शेडिंग में कमी न आई तो शहबाज सरकार ताजरों के मुआशी कत्ल पर उतर आई। हुकूमत का एक और अनोखा फैसला, वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ। तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान ने मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। हुकूमत का ताजरों पर वार, अब रात 8:30 बजे तक होगा कारोबार। शहबाज सरकार ने तवानाई बचाने का अनोखा तरीका निकाल लिया। मईशत संभल नहीं रही, अब कारोबार भी ठप करने की ठान ली। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। मुल्क भर में तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया। सूबों ने हुकूमती फैसले पर उसूली इत्तेफाक किया। एलामी के मुताबिक सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। लोग टाइम भराएं तो लोग कम अज़ कम अपने काम में इजाफा करके रात लेट तक बैठें और कुछ काम कर सकें, वरना तो ऐसे गुजारा नहीं होगा। वैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये मामला सही नहीं है। क्यों? ताजर हजरात बहुत परेशानी में हैं, तो इनको चाहिए ये हुकूमत छोड़ दें, ठीक है ना, इनके बस की बात नहीं है। ऐसे सियासतदान होते हैं, ऐसे हुक्मरान होते हैं, ठीक है, इन्होंने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। इजलास में वफाकी काबीना के 7 जून के इजलास में तवानाई की बचत से मुतालिक तजावीज़ और फैसलों से आगाह किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध हमजा शहबाज और बलोचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगिश ने की। हुकूमत के जालिमाना इक़दाम पर ताजर फट पड़े हैं। कारोबारी औकात महदूद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने की कोशिशें की गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का कहना था कि हुकूमत पहले दफातर में एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल ना करने का नोटिफिकेशन जारी करे, फिर हमें तंग किया जाए। चेयरमैन ऑल कराची ताजर अलायंस हकीम शाह ने कहा कि ऐसे फैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा। हम 8 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात जारी कर रहे हैं। हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं एज ए सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। हुकूमत अपने तमाम अफसरान से पहले ये फैसले करवाए, इन पे अमल दरामद करवाए, उसके बाद ताजरों और आवाम को परेशान करें। मार्केटों में बिजली आ नहीं रही तो बचत कैसे की जाएगी? ऐसे तजुर्बात पहले भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। गवर्नमेंट हमारे ले रही है जी
इनिशिएटिव के जल्दी मार्केट्स बंद की जाए, उसके हवाले से ताजर तंजीमों का बड़ा क्लियर मैसेज है। एक तो ताजर तंजीमों को एतमाद में लिया जाए ताकि कल को स्ट्राइक वगैरह की तरफ ना जा सके कोई। लोगों का रोजगार शाम के बाद शुरू होता है। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत गर्मी में ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं और ना हम इसको मानेंगे। जब तक कि हुकूमत जो है हमारे साथ बैठ के मशवरा नहीं करेगी, जब तक कि हम जो है मार्केट 8 बजे बंद नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज नहीं है कि तजारत बंद कर दी जाए। इसका कोई मुतबादिल इनको रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे तजारत चलती रहे और ताजरों का कारोबार चलता रहे। माजी गवाह है कि इन इकदामात के नतीजे में ना एनर्जी बची है और न ही कोई लोड शेडिंग जो है उसके अंदर कोई बेहतरी आई है और ना ही कोई फायदा हुआ है। और बिजली की पैदावार कैसे हो? तेल नहीं है। 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन नेपरा ने तेल की कमी को लोड शेडिंग की बुनियादी वजह करार दे दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में बोले, सबसे ज़्यादा क्वेटा में 65% बिजली चोरी हो रही है। PAC ने IPPs के मुआहदों की तफसीलात मांग ली। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं, बाज़ IPPs को बिजली इस्तेमाल ना करने के बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। जब आवाम बिजली ले नहीं रहे तो पैसे क्यों दें? इस्लामाबाद में अवाम के अरमानों पर पानी फिर गया। शादी हॉल मालिकान की भी रोजी रोटी पर बन गई है। शादी हॉल्स में तकरीबात जल्द ख़त्म करने का हुक्मनामा। शादी में धूम धड़का करने का सिर्फ 10 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिया गया। वन डिश की इजाज़त होगी, खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन होगा। मेहंदी, शादी और वलीमा तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाएगा। और मार्केट्स 8 बजे बंद करने के हुकूमती ऐलान पर के इलेक्ट्रिक की फुर्तियाँ। मुस्तस्ना इलाकों में भी रोज़ाना 3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। रिहायशी इलाकों के साथ कमर्शियल एरियाज़ में भी बिजली बंदिश का नया शेड्यूल जारी हो गया है। बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार ताजरों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। नॉर्थ कराची, मलीर, लांढी, कोरंगी, सुरजानी टाउन में रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, जेल चौरंगी पर बिजली बंदिश से शहरी रुल गए। हो गई हैं, हम बैठे रहते हैं, बिजली नहीं है और यूनिट इतना ज़्यादा हो गई है कि हद से भी ज़्यादा हो गई है। अभी मेरा बिल आया ना, एक पंखा और एक लाइट पे 8,000 रुपये। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएं? हुकूमत करेगा साईं, अल्लाह ही करना, हुकूमत क्या करेगा? हुकूमत लौट के खा रही खान। लोड शेडिंग ने जो ना दिमाग ख़राब करके रख दिया आदमी का। इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि हद से ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से। फिर हुकूमत ने भी बेरोज़गारी कर रखी है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ गए। हुकूमत से अपील करते हैं कि भाई वो ये लोगों का ज़रूरत पूरा करे, अगर नहीं कर सकती तो अपने घर चली जाए। महंगी हो गई, 24 रुपये कुछ पर यूनिट पड़ रहा है घरेलू सार्फिन के लिए। बड़े मसले मसाइल आ गए। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है। लोड शेडिंग तो कोई पता ही नहीं है, जा रही है तो उसका टाइम आने का कोई पता ही नहीं है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट आ रही है। जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है तो आप ये समझ लें कारोबार तो तबाह हो चुका है। इससे ज़्यादा जुल्म तो पहले भी नहीं हुआ कभी जितना कि अब हो रहा है। हालत जो है ना, महंगाई की आलम ये है कि सुबह से शाम तक बैठते हैं, शाम तक पता लगा कोई ग्राहक नहीं आ रहा, किसी के पास कुछ बचेगा तो आएगा ना लेने के लिए। पाकिस्तानी अदाकार महंगाई के खिलाफ बोल पड़े। अदाकार फैसल कुरैशी, अदनान जलानी, अदाकार सबा फैसल ने महंगाई नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा दिया। अदाकार सबा फैसल ने कराची में एहतजाज की कॉल दे दी। कहा 11 जून को शाम 5 बजे लिबर्टी चौक तारिक रोड पर जमा होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंतहा की जो ये महंगाई है बिल्कुल नामंजूर। आई टोटली कंडेम। नामंजूर मीन्स नामंजूर। हमारी आवाम के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल क्या नामुमकिन होता जा रहा है। और इस बढ़ती हुई महंगाई और इस महंगाई में पिसी हुई आवाम के हक़ में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो कि 11 जून को शाम 5 बजे लिबर्टी चौक तारिक रोड पर हम सब आर्टिस्ट बरादरी इकट्ठे होंगे। और आइए हमारा साथ दीजिए और इस पाकिस्तान को महंगाई की लानत से निजात दिलाएं। होशरुबा महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। रहीम यार खान में ख़वातीन और बच्चों ने सादिकाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई से तंग खातून ने आपदीदा होते हुए कहा कि महंगाई की वजह से घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बच्चे भूख से रोते बिलखते रहते हैं। ना ही बच्चों की तालीम के लिए पैसे हैं, ना ही दुख बीमारी में इलाज के लिए।
इमरान खान की हुकूमत में शरह नमूद 6% तक पहुंची। मुल्क के मुशी हालात में भी तरक्की की। इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात ने शहबाज सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। मौजूदा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। इक्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि मुआशी शरह नमूद 4.8% हज़फ से भी ज्यादा रही। शरह नमूद 6% तक पहुँच गई। 11 माह में मुल्क की बरामदात भी रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। मुल्क में ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर्स के बेशतर तय करदा हदाफ हासिल किए। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ भी पूरा कर लिया गया। इमरान खान हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल वक्त में संभाला। मुआशी आदाद शुमार ने पिछली हुकूमत की कामयाबियां साबित कर दी। मुल्क की मुआशी शरह नमूद 4.8% के हदफ से भी तजावुज कर गई। मुल्क की शरह नमूद 6% तक जा पहुंची। इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात ने शहबाज सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। मौजूदा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। इक्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि 11 माह में मुल्क की बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि हदफ 27 अरब डॉलर के लगभग था। दरामदात 55 अरब से बढ़कर 72 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। तिजारती खसारे का हदफ 28 अरब 43 करोड़ मुकर्रर था, तहम खसारा रिकॉर्ड 43 अरब 33 करोड़ तक जा पहुंचा। मुल्क में ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के तय करदा हदाफ हासिल किए गए हैं। ज़राई शोबे की पैदावार 4.4% रही, जबकि हदाफ 3.5% मुकर्रर किया गया था। बरामदात अहम फसलों, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, छोटी सनतों की तरक्की के लिए रखे गए हदाफ भी हासिल कर लिए गए। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ भी पूरा कर लिया गया। सर्वे में कहा गया है कि महंगाई का 8% हदफ पूरा ना हो सका। महंगाई 13% से तजावुज कर गई। कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली की पैदावार के हदाफ भी हासिल ना हो सके। आइंदा माली साल का बजट बहुत सख्त होगा। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेवी और टैक्स लेने वाली हर हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। तरक्याती अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दुरुस्त बात की कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। हमें टेक्सटाइल से हटकर IT और ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो देनी होगी। सिंध हुकूमत के साथ बहुत से मंसूबों पर बात कर रहे हैं। KPT के सिंध हुकूमत से मामलात हैं, उनका हल तलाश कर रहे हैं। एक बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम हुकूमत सूबे सिंध में आएगा। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक बेहतर कानून हम सिंध असेंबली से पास करवाएंगे। कुछ दोस्तों की हमारी ये सोच हो सकती है कि 2001 जितना बाइख्तियार मेयर होना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, हम सपोर्ट करते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें। पेट्रोल की कीमत हर उस हुकूमत को कम करनी चाहिए जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रही हो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही हो। बजट बहुत सख्त होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।